विकास तो हुआ ही नहीं तो कौन सा विकास, कैसा विकास? कई सारे रोड नाला कोई विकास है क्या? ये तो नगर निगम के अंतर्गत आता है। आप शहर वासियों से टैक्स लेते हैं, उस टैक्स के पैसे से आप उस शहर का विकास करते। सरकार का विकास कहाँ? रोजगार तो नहीं, सब पलायन कर रहा है बाहर की ओर। रोजगार रहेगा तो क्यों पलायन करेगा? लेकिन जिस हिसाब से डेवलपमेंट शहर का होना चाहिए उस हिसाब से 1% भी नहीं हुआ। नमस्कार, केबीसी की खास पेशकश चुनाव पर चर्चा में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि आज नाम वापसी की अंतिम तिथि थी। 20,80,000 वोटर और कुल 87 उम्मीदवारों के साथ सातों विधानसभा में चुनाव 11 नवंबर को होना है। इसको लेकर कटिहार विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या सोचती है, आखिरकार उनका मूड क्या है, चलिए हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइए, चुनाव नजदीक है, 11 तारीख को चुनाव है। हम लोग तो क्या होगा? हम लोग तो महागठबंधन के नाम पर राम प्रकाश महतो को सब दिन वोट देते आए हैं, एकदम हर समय तैयार रहते हैं, लेकिन टिकट उनको मिला नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनके साथ एनी टाइम रहेंगे। हम लोग एकदम वोट भी देंगे, सब चीज़ से साथ। लगातार हार रहे हैं, वो हार रहे हैं तो फिर जीतेंगे, निर्दल में ही बल है। और ये लोग दोनों हारेंगे, ये लोग दोनों हारेंगे। अच्छा। जीत होंगे। क्या लगता है कि जीतने के बाद विकास हो पाएगा? एकदम पूरा विकास होगा। हो सकता है कि अच्छा से अच्छा, मान लिया जो मेजोरिटी जिधर कम हुआ तो उधर जाने का मौका लग जाएगा तो और अच्छा फायदा होगा इनको मतों। 4 बार से विधायक है, डिप्टी सीएम है, कितना काम, लेकिन कोई काम हमको तो नहीं दिखा पड़ता है कोनो काम। हम तो नया कलाम जो है कि 20 साल से वोटें देख रहे हैं, इन लोग से कुछ होने वाला भी नहीं लगता है, जबकि सरकार में है और मंत्री भी रहा है। बदलाव चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? विधानसभा चुनाव है, कई सारे उम्मीदवार हैं, नए चेहरों के साथ साथ पुराने चेहरे भी। देखिए, उम्मीदवार का जहाँ तक बात होता है तो लोगों को ऐसा उम्मीदवार चुनना चाहिए जो कि शिक्षित हो, जिसके छवि पे कभी कोई दाग नहीं लगा हो। वैसे लोगों को समर्थन देना चाहिए ताकि हमारा शहर डेवलप करे। और हमारे पिछले 3-4 टर्म में रह चुके हैं, लेकिन जिस हिसाब से डेवलपमेंट शहर का होना चाहिए उस हिसाब से 1% भी नहीं हुआ है। तो क्या अधूरा रह गया है कटिहार में? 4 बार विधायक हैं, डिप्टी सीएम हैं, तो अधूरा क्या रह गया वो आम पब्लिक जानता है, ये बोलने का बात नहीं है। जब डिप्टी सीएम रह चुके हैं तो उनको किस हिसाब से डेवलपमेंट करना चाहिए ये उनको पर्सनली सोचना चाहिए, क्योंकि वो इस शहर से बिलोंग करते हैं। इस शहर को वो कितना आगे ले जा सकते थे वो तो बारिश के समय सबको समझ में आ जाता है। चलिए, क्या लगता है आपको? कई सारे उम्मीदवार हैं, वीआईपी पार्टी से नया चेहरा इस बार सामने आया है। चेहरा तो बहुत सारा आएगा, चेहरे की कमी नहीं होगी, लेकिन लोग एक शिक्षित योग्य उम्मीदवार को खोजेंगे। विकास को पैरोगी नहीं दे रहे। विकास तो हुआ ही नहीं तो कौन सा विकास, कैसा विकास? कई सारे रोड नाला कोई विकास है क्या? ये तो नगर निगम के अंतर्गत आता है। आप शहर वासियों से टैक्स लेते हैं, उस टैक्स के पैसे से आप उस शहर का विकास करते। सरकार का विकास कहाँ? चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो? निश्चित बदलाव हो। चलिए जी बताइए, चुनाव नज़दीक है, क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में क्या सोचना है? वोट गिराना है। क्या मुद्दा रहेगा वोट का? जो शिक्षित ईमानदार हो उसको वोट देंगे। इस बार तो सुनते आए हैं कि चुनाव में खरीद हुई है टिकट का, तो इस ऐसे उम्मीदवार को और जो टिकट खरीद बिक्री किए हैं और इस सबको विरोध किया जाता है। चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव है, कटिहार विधानसभा खास करके काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है। कई सारे उम्मीदवार हैं। प्रोफेसर राम प्रकाश महतो वीआईपी महागठबंधन से, अशोक अग्रवाल के पुत्र सौरभ अग्रवाल 4 बार के लगातार विधायक, और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी भी हैं। हमारे साथ एक शख्स भी खड़े हैं। जी बताइए, विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, किस तरह के उम्मीदवार को चुनना पसंद करते हैं? जो बेदाग वाला उम्मीदवार रहेगा उसी को दिया जी। बेदाग वाला जो उम्मीदवार है उसी को पसंद करेगा। 4 बार विधायक रहे हैं, उनका भी कार्यकाल कैसा रहा, आपको कैसा लगा? ठीक है। क्या लगता है कि इस बार कुछ बदलाव होगा या फिर सरकार से लेकर विधायक तक वही रह जाएगा? नहीं, एंटी कम्बेंसी है, इस बार बदलाव हो सकता है।
जी बताइए, आप क्या सोचते हैं? आप इसी जो उन्होंने कहा वो सही कहा। हाँ। इन्होंने कहा सही। क्या लगता है कि जो काम हुआ है कटिहार में कितना सही मानते हैं आप ये विकास? तो विकास तो हुई है, समझ नहीं है, लेकिन ठीक है, और भी होना चाहिए था। लेकिन नए चेहरे इस बार सामने हैं। अशोक अग्रवाल के पुत्र वीआईपी पार्टी यानी महागठबंधन से आए हैं। क्या लगता है आपको, कितना रुझान होगा उसके तरफ लोगों का? रुझान तो है, इस बार में है। देखिए आगे, देखिए हम लोग चाह रहे कि कुछ और नया हो। रामप्रकाश महतो हमेशा निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़ते थे, इस बार निर्दलीय लड़ रहे हैं। जी जी, कैसा उम्मीदवार है? ठीक है, उम्मीदवार तो अच्छा है, गलत नहीं है, उम्मीदवार अच्छी है जी। आप तो यहाँ पर दुकान में बहुत सारे लोग आते होंगे, किस तरह की चर्चाएं होती है? चर्चा तो हो रही कि जो बढ़िया काम किया वो निकलेगी। कौन बढ़िया काम किया, जो वर्तमान में है या फिर पहले जो काम किए हैं? पहले तो महतो जी थे, जी। उसके बाद जो है तारकिशोर भगत भी काम किए हैं, बहुत अच्छा। अभी रोड बना भी है, अशोक अग्रवाल बाबू जो है उनका भी है, सब बढ़िया ही किए। बहुत सारे काम हुआ है, बहुत सारे काम होना बाकी है। हमारे साथ एक युवा भी है जी। आप वोट दे रहे हैं इस बार? कैसा उम्मीदवार चाहते हैं आप इस बार वोट देने में? आप तो युवा हैं, क्या सोचते हैं? युवा के लिए क्या, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, है ना? लगता है कि बिहार में, कटिहार में रोजगार है? रोजगार तो नहीं, सब पलायन कर रहा है बाहर की ओर। रोजगार रहेगा तो क्यों पलायन करेगा? क्या कमी रह गया कटिहार में जो रोजगार के दिशा में कोई पहल नहीं होगी? अपना कटिहार में जो सब इंडस्ट्री था तो धीरे धीरे बंद ही होते चले गए। जब तक खुलेगा ना, वो चालू नहीं होगा तो रोजगार की कमी कहाँ से? पूरे बिहार में यही स्थिति है। पूरा बिहार में तो अब लगभग लग ही रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन कटिहार अपना में कटिहार पूरा पिछड़ा हुआ है। चलिए, कटिहार अभी भी पिछड़ा हुआ है, युवाओं का कहना है। बहुत जी बताइए, केकरा वोट इस बार पड़ते हैं? जब सत्ता भैया तो बात तो सत्ता जगरज काम होला है? काम होला है कटिहार में? ना काम अभी कहाँ हो रही है? हमारे साथ महिला मतदाता भी है। जी बताइए, बहुत दिन से वोट दे रहे होंगे, इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? विकास रहेगा, रोजगार रहेगा, पलायन रहेगा, किस मुद्दे पर वोट? रोजगार के विषय में तो देखते हैं कि मोदी सबको मतलब फ्री छोड़ दिया है हर चीज के विषय में। रोजगार नहीं दे रहा? रोजगार तो दे रहा है, सब महिला सबको भी दिया है। देखते हैं 10-10 हजार का सबका अकाउंट में भेजा है। ये लगता है कि प्रभावी है? हाँ, प्रभावित है। ये रोजगार नहीं है, ये तो पैसा दे रहा है। हाँ, तो रोजगार करने के लिए पैसा दे रहा है। रोजगार में अभी मतलब कि मंदा ही चल रहा है। अभी त्योहार आ रहा है तो त्योहार में फिर चलवे नहीं करेगा। तो नौकरी दे रहा है सरकार? नौकरी तो मतलब कि जो नौकरी करने वाला पढ़ा लिखा हुआ है दूसरी के लिए ना, सबके लिए तो नौकरी तो नहीं है ना है। नौकरी कहाँ? पढ़ा लिखा लोग है उसके लिए नौकरी। कितना रहेगा वोट का? किसको वोट कर रहे हैं? बहुत सारे उम्मीदवार हैं, नए चेहरे हैं। हम लोग तो बीजेपी को करने वाले हैं। बीजेपी को क्यों करने वाले हैं? बीजेपी जो है आज का डेट में जो विकास का काम वही करता है, विकास में पीछे नहीं है। अच्छा, अगर विकास का काम में देखा जाए तो बीजेपी से आगे कोई नहीं है। बीजेपी के आगे और कोई नहीं। बीजेपी का जो अच्छा, कटिहार में काम हुआ है? इतना 20 साल से विधायक है, लगता है आपको कि काम हुआ है? हम तो कटिहार से नहीं है, हम तो प्राणपुर विधानसभा से है। हमारा जाते होंगे, देखते ही होंगे। ऐसे तो देख रहे हैं तो हर जगह तो ठीक काम है, रोड, बिजली वगैरह वगैरह व्यवस्था तो ठीक है। जी, चुनाव नज़दीक है, कई सारे चेहरे हैं, वो पता होगा आपको। नया चेहरा, युवा चेहरा, क्या लगता है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में जिस पर विकास पर बात किया जाए कटिहार के, उषा देवी अग्रवाल जो नगर निगम में काम की, उसको नकारा नहीं जा सकता और काम सभी को दिख रहा है। बस हरते रही पार्टी, बस अन्य लोगों की क्या बात है उसका कहना तो नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि कटिहार विकास की ओर अग्रसर हो। ऐसा नया चेहरा आना चाहिए। पुराने चेहरे पर अब बात नहीं रही। भले पार्टी के सिंबल पर लोग जीत रहे हैं, लेकिन नया चेहरा को आना कटिहार में लाजमी है। विधानसभा कटिहार में क्या माहौल है और कई सारे नए चेहरे हैं, आप क्या सोचते हैं? बदलाव होना चाहिए, जो वर्तमान में है वही रहना चाहिए? नहीं, बदलाव होना चाहिए। अभी नया जनरेशन के हिसाब से जी, मतलब बदलाव होना चाहिए। और कटिहार का माहौल जैसे था उससे फिलहाल हम लोग चाहते हैं कि बेहतर और हो। अशोक अग्रवाल के पुत्र सौरभ अग्रवाल इस बार नया चेहरा है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अशोक अग्रवाल ना भी गिने चुने मतलब कटिहार के हैं,
अच्छी बात है। अगर उनके पुत्र अगर उठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कटिहार विधानसभा इस मायने में भी हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि कटिहार के एमएलसी अशोक अग्रवाल के पुत्र सौरभ अग्रवाल को वीआईपी पार्टी से टिकट मिला है, यानी महागठबंधन के समर्पित उम्मीदवार है। वहीं रामप्रकाश महतो जो लगातार आरजेडी से चुनाव लड़ते थे, इस बार उनको टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं तारकिशोर प्रसाद जो लगातार 4 बार के विधायक हैं और पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, उनके लिए भी काफ़ी बातें सामने आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन उम्मीदवारों में कुल 11 उम्मीदवारों का चयन हुआ है, इस चुनावी मैदान में अपना भाग आजमाएंगे। लेकिन इस तमाम जो मुद्दे हैं, जो चर्चाएं हैं, उसमें रोजगार, बेरोजगारी, पलायन, इन सबों को लोग बारीकी से देख रहे हैं। आने वाला समय जो 14 नवंबर होगा, जिस दिन मतगणना होगी, उस दिन यह पता चल पाएगा कि कटिहार की जनता किस ओर वोट डाली है और उसका मकसद और मुद्दा क्या था। रोहित के साथ मैं तरुण, केबीसी न्यूज़ के लिए।